ना पूछो जमाने को, ना पूछो जमाने को क्या हमारी कहानी है। ना पूछो जमाने को क्या हमारी कहानी है। हमारी पहचान तो सिर्फ इतनी है, हमारी पहचान तो सिर्फ इतनी है। हम हिंदुस्तानी हैं, हम सिर्फ हिंदुस्तानी हैं। वंदे मातरम। नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर आदर्श भार्गव और आप सब देख रहे हैं द व्यू पॉइंट। सबसे पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं, इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और बेल आइकन को दबाना नहीं भूलिए। और जैसे मैं आप सबसे लास्ट वीडियो में कहा था कि मैं अपना ये ऑफिस चैनल आज से ऑफिशियली शुरू करता हूं और ये चैनल मूलतः रहेगा हमारा व्यू पॉइंट। जो भी टॉपिक या जो भी इवेंट हमारे आसपास हो रहे होंगे और जो एक कॉमन भारतीय से जुड़े होंगे उसके बारे में मैं अपना व्यू पॉइंट या अपने जो उस टॉपिक से रिलेटेड जो विशेषज्ञ हैं उनको लेके आऊंगा आपके साथ टाइम टू टाइम। तो आज हम शुरू करते हैं ये अपना सफर, एक दूसरे से रूबरू होने का, अपने व्यू पॉइंट आपसे शेयर करने का, आपके व्यू पॉइंट सुनने का, सो दैट कि हम अपना कंट्रीब्यूशन कर सकें कि कैसे कैसे हम एक अपना पॉजिटिविटी और या विचारधारा को हम एक दूसरे से सम्मिलित करके आगे देश को बढ़ाएं। जो टॉपिक मैं आज आपके साथ साझा करने आया हूं या जिसके बारे में अपना मैं व्यू पॉइंट आप लोगों से शेयर करूंगा, वो टॉपिक लगभग सब भारतीयों से जुड़ा हुआ है, जो ना सिर्फ भारत में रहते हैं, जो बाहर भी हैं, विदेशों में रहते हैं, उनसे भी जुड़ा हुआ है। इसके साथ साथ ये टॉपिक हर उस इंसान के साथ जुड़ा हुआ है जिसका संबंध या सरोकार हमारे भारत देश के साथ है, डायरेक्टली और इनडायरेक्टली। तो जैसे आप सबको ज्ञात ही है कि 15 अगस्त को हमने अपना 77वां स्वतंत्रता दिवस मनाया और हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी श्री नरेंद्र मोदी जी ने अपना संबोधन वहां पे किया। हमारी जो ऐतिहासिक लाल किला है वहां से पूरे सब भारतवासियों को संबोधित किया है। तो मैं आपसे एक इस टॉपिक को शुरू करने से पहले बात कहना चाहता हूं कि प्रधानमंत्री देश का प्रधानमंत्री होता है, वो किसी एक पर्टिकुलर पार्टी का या व्यक्ति विशेष का नहीं होता, वो पूरे देश का होता है, प्रधानमंत्री होता है और सबके लिए वो एक नेता या वो आपका ये मार्गदर्शक होता है। तो इसलिए मैं किसी पार्टी का मैं ना उल्लेख करना चाहता हूं, ना मैं करूंगा। इसमें हमारे जो माननीय प्रधानमंत्री जी जिन्होंने अपने विचार अपने देश के सामने रखे हैं उसके बारे में मैं आपसे शेयर करूंगा। जैसे आप सबको ज्ञात ही है कि अगले वर्ष लोकसभा के इलेक्शन है और ये जो संबोधन था वो हमारे प्रधानमंत्री जी का इस कार्यकाल का आखिरी संबोधन था भारतवासियों के लिए। तो प्रधानमंत्री जी ने एक विश्व नेता की तरह एक पार्टी लाइन से उठ के जब भारतीयों को संबोधन किया है तो उसमें काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो मैंने नोटिस किया और सबने अपने अपने लेवल पे उस स्पीच को सुना भी होगा और उसका एक निष्कर्ष भी निकाला होगा। मगर जो मैं आज आप लोगों से शेयर कर रहा हूं वो मेरा अपना व्यू पॉइंट्स है, जो मुझे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स उस संबोधन में लगे वो मैं आज शेयर करूंगा। सबसे पहले ये कि जो हमारे प्रधानमंत्री जी ने एनडीए गवर्नमेंट की जो उनका अलायंस है जो इस समय हमारा सत्तारूढ़ है, और उन्होंने अपने 10 साल के कार्यकाल को जो रिपोर्ट कार्ड है लोगों के सामने रखा और ये और अपनी उपलब्धियां गिनाई कि क्या उन्होंने अचीव किया, क्या उनका दायित्व था, कैसे कैसे उन्होंने किया है। दूसरा, उन्होंने अगले 5 साल के लिए हमारे सभी नागरिकों को उज्जवल भविष्य के लिए एक वादा किया है कि अगले 5 वर्ष भी हम ऐसे ही काम देशवासियों के लिए करते रहेंगे, हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी। तो प्रधानमंत्री जी ने कहा है कि इस समय भारत एक बहुत निर्णायक मोड़ में है
और उनके पास नई जो विश्व व्यवस्था अभी जो स्थापित हो रही है, जो पोस्ट कोविड एक नया जो जो कोविड महामारी के बाद एक नया विश्व या नया वर्ल्ड ऑर्डर जो स्थापित हो रहा है, उसमें भारत का और भारतीयों का योगदान बहुत महत्वपूर्ण है। अपने भाषण में उन्होंने मणिपुर के बारे में भी डिस्कस किया, और उन्होंने कहा कि जो हमारा नॉर्थ ईस्ट का ये महत्वपूर्ण राज्य है मणिपुर, जो पिछले दिनों आपने देखा काफी हिंसा का हुई, वहां पे लोगों को काफी दिक्कतें आई और काफी लोगों ने अपनी मूल्यवान जानें भी गंवाई हैं। तो उनका ये कहना था कि धीरे धीरे वो स्थिति भी इंप्रूव हो रही है। प्रधानमंत्री जी ने अपने 90 मिनट के जो भाषण में लोगों के साथ अपने पॉइंट जो बातें शेयर की है, उनको मैंने 10-15 मुख्य जो बिंदु है उनके बारे में आपसे शेयर करूंगा। जो सबसे पहला जो मुझे दिल को छुआ है वो है कि इस बार माननीय प्रधानमंत्री जी ने जब अपना संबोधन शुरू किया तो सबको जो शुरू में उन्होंने परिवारजन बोला, परिवारजनों। तो परिवारजनों को हम कहते हैं फैमिली मेंबर। तो क्या मैं यहां पे समझूं कि इस समय जो भारत है, यहां हम भारतीय हैं, आप पहली बार राजनीतिक रूप से भी एक परिवार की तरह लिया जा रहा है, और जहां फिर ये है कि एक नया ऑर्डर यहां पे भी स्थापित किया जा रहा है। हमारे माननीय जो प्रधानमंत्री जी हैं, कि पहले वो अपने संबोधन में शुरू करते थे मित्रों या मेरे प्यारे भाइयों बहनों। मैक्सिमम जब भी एक संबोधन होता था इसी चीज से होता था, मगर ये पहली बार मैंने ये वर्ड सुना प्रधानमंत्री जी के मुख से। और सच बोलूं, शायद ये हमें लगभग जब से आजाद हुए हैं, इवन उससे पहले भी हमने काफी काफी बड़े बड़े राजनेता देखे हैं जो भारत ने हमारे पैदा किए यहाँ पे विश्व नेता। बट ये परिवारजनों रियली बहुत अच्छा पॉइंट है कि ऐसे भी इस जो हमारा भारत का एक जो थीम है ना, वो है वसुधैव कुटुंबकम। पूरा संसार एक विश्व एक परिवार है। तो अगर ये चीज विचारधारा अब राजनीतिक पार्टीज में भी आई है, या नेताओं जो हमारे विश्व के नेता है उनसे सीखेंगे, तो मुझे लगता है कि ये भी एक पॉजिटिव टेक अवे है प्रधानमंत्री जी की जो हमारे स्वतंत्रता दिवस की स्पीच से। दूसरा, प्रधानमंत्री जी ने जो मणिपुर के बारे में अपने संबोधन में कहा, वो भी मुझे एक अच्छा और एक पॉजिटिव अप्रोच लगी कि जैसे देश के मुखिया को लोगों के साथ या अपने भारतवासियों को बताना चाहिए, उन्होंने वो मैसेज वहां से दिया है। और उन्होंने ये भी यहां से इस मंच से एक सबको ये बताने की कोशिश की है कि जो मणिपुर या किसी भी हिंसा का जो समाधान है वो शांति के माध्यम से ही निकाला जा सकता है। तो उसके लिए सबको अपना अपना राजनीतिक पार्टीज या लोकल वहां पे जो लोकल लीडर्स हैं या जनजातियों के वो रिप्रेजेंट करने वाले हैं, उनको भी मिल बैठ के शांतिपूर्वक इसका एक सोल्यूशन निकालना चाहिए। तीसरा जो हमारे प्रधानमंत्री जी ने कहा है कि उन्होंने कहा है कि हम भारतीयों को अपनी शक्ति का एहसास होना चाहिए, और जो ये निर्णय इस समय लिए जाएंगे, जहां जो सेक्रीफाइस हम भारतीय या भारतवासी करेंगे, वो आने वाले समय के लिए एक नींव रखेंगे हमारे सशक्त देश की। उन्होंने कहा कि आज हमारे पास डेमोग्राफी है, आज हमारे पास डाइवर्सिटी है, और आज हमारे पास डेमोग्राफी एंड डाइवर्सिटी है। यानी हमारे पास आज जनसंख्या, लोकतंत्र और विविधता है। और ये तीनों जो होते हैं वो भारत को अपना सपना, जो उनका हमारा सबका सपना है कि विश्व शक्तिशाली देश बनाना है या विश्व राष्ट्र बनाना है, तो उसमें ये तीनों कारक बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण और इंपॉर्टेंट सिद्ध होंगे।
प्रधानमंत्री ने यहां पे यह भी कहा है कि 2047 तक से पहले वाला ही अमृत काल है, जिसमें हम लोग अपना अपना कंट्रीब्यूशन करें। और क्योंकि अगर हमारा ये कंट्रीब्यूशन ही भारत को आने वाली शताब्दी को भारत की शताब्दी बनाएगा, तो ये एक बहुत पॉजिटिव मैसेज मुझे लगा कि हमारे जो प्रधानमंत्री जी ने सब भारतवासियों को दिया है कि हमें सबको मिलके अपना अपना योगदान देना है भारत को एक सशक्त और विकसित राष्ट्र बनाने के लिए। क्योंकि प्रधानमंत्री जी का एक है कि 2047 तक हम एक विकसित राष्ट्र में अपना तिरंगा फहराएंगे। एज ए विकसित या हम कह सकते हैं कि डेवलप्ड नेशन होना चाहिए हमारा 2047 तक, 2047 ये हमारा प्रधानमंत्री जी का टारगेट है। प्रधानमंत्री जी ने अपने स्पीच में एक सबसे बड़ा मेंशन किया है कि इस समय पूरी दुनिया के अर्थशास्त्री भी जो दुनिया में विशेषज्ञ हैं या जो एक्सपर्ट्स हैं, वो मानते हैं कि इस समय भारत अपनी तरक्की की राह में निकल चुका है और उसकी ये यात्रा अनस्टॉपेबल है, अजय है, इसको नहीं रोक सकते अब कोई भी। तो जैसा आप सबको पता है कि जो एक सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद एक बहुत बड़ा चेंज आया था वर्ल्ड ऑर्डर में, और वही चेंज अब कोविड के बाद भी हमें देखने को मिल रहा है। और जिस तरीके से भारत नई विश्व व्यवस्था में अपना योगदान कर रहा है, जहां एक हर पॉइंट में अपना कंट्रीब्यूशन कर रहा है, वो डेफिनेटली काबिल तारीफ है। और आने वाले समय में इसका एक बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट रूप भी हमें भारत का देखने को मिलेगा विश्व के मानचित्र में, और नॉट सिर्फ राजनीतिक, बाकी इकोनॉमी या उससे में हमें काफी ज्यादा इसको भारत का रोल हमें देखने को मिलेगा। ऐसे प्रधानमंत्री जी ने कहा है कि वो बदलती दुनिया का जो आकार देना है वो 140 करोड़ भारतीयों की ताकत के हिसाब से प्रधानमंत्री देख रहे हैं कि हमारे 140 करोड़ जो भारतीय है वही आकार देंगे आगे विश्व के नए जो परिप्रेक्ष्य पैदा होंगे। यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट जो मुझे लगा है, जो प्रधानमंत्री जी ने आयुष का मेंशन किया और योगा का मेंशन किया आफ्टर कोविड। तो ये ऐसी शक्तियां हमारे भारत या भारतवासियों के पास थी जिसको शायद कभी एक्सप्लोर नहीं किया गया, मगर हमारे प्रधानमंत्री जी के एक मैं कह रहा हूं कि एक एफर्ट से आज योगा को पूरे विश्व में एक उचित स्थान दिया गया है। विश्व योगा दिवस मनाया जाता है, और आयुष जो हमारी चिकित्सा पद्धतियों में बहुत ही वाइटल, जो आयुर्वेदा में बहुत वाइटल जो हिडन रहा था, उसको भी विश्व स्तर पे अब पहचान मिलना शुरू हुई है। जो फिफ्थ पॉइंट मैं आपसे शेयर करना चाहता हूं, जो भी एक बहुत इंपॉर्टेंट है, वो अर्थव्यवस्था से रिलेटेड है। प्रधानमंत्री जी ने कहा है कि भारत इस समय दुनिया में काफी अनिश्चितता है, रिसेशन काफी जगह हम देख रहे हैं कि विश्व में रिसेशन भी हो रही है, मगर भारत इस समय जो अस्थिरता के युग से मुक्त है, ये बहुत इंपॉर्टेंट लगा मुझे। उन्होंने मेंशन किया है कि 2014 में जब प्रधानमंत्री जी हमारे इलेक्शन जीत के और सरकार बनी थी एनडीए की, तो भारत 10वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था थी दुनिया में, और आज 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन चुकी है विश्व में। और प्रधानमंत्री जी ने मेंशन किया है कि भ्रष्टाचार या करप्शन के कारण हमारा देश उसकी गिरफ्त में रहा। उसके लिए उन्होंने जो लीकेज थी उसको कोशिश की है रोकने की, और एक मजबूत अर्थव्यवस्था बनाई है अभी पिछले 10 सालों में। उन्होंने कहा कि अगले 5 वर्षों में जो उनका टारगेट है वो है भारत को वर्ल्ड की थर्ड लार्जेस्ट इकोनॉमी या अर्थव्यवस्था बनाने का।
और उम्मीद है जैसे काफी जो अभी रिपोर्ट्स आ भी रही हैं, तो जिस स्पीड से जिस पेस से हमारा भारत ग्रो कर रहा है, तो मे भी ये 2026-27 तक हम लोग भारत हमारा विश्व में तीसरी सबसे बड़ी अवस्था बन के उभर जाएगा। जो छठा पॉइंट है वो है मोदी जी ने यह मेंशन किया है कि 2014 में जो लोगों ने मतदान दिया था वो चेंज के लिए दिया था, तरक्की के लिए था, डेवलपमेंट के लिए दिया था। तो यहाँ पे हमारे जो हमारे प्रधानमंत्री जी है उन्होंने काफी मेंशन किया है कि उन्होंने सत्ता संभालने के बाद इन सब कार्यों पे, डेवलपमेंट पे काम किया है, विकास हर जनमन के विकास के लिए काम किया है। उन्होंने कहा है कि जो ब्यूरोक्रेट्स है या नौकरशाह है, उन्होंने भी उनका पूरा सहयोग दिया देश को बदलने के लिए, और अपना काम सबने ईमानदारी से किया है। उन्होंने कहा है कि जो मूल मंत्र रहे हैं इनके, वो रहे हैं इस वक्त सुधार, प्रदर्शन और परिवर्तन। ये उनका मंत्र रहा पूरा। कैसे कैसे उनको उन्होंने जो लोगों से प्रॉमिस किए थे 2014 में, उसको कैसे कैसे पूरा किया जाए। जो सातवां पॉइंट है, उन्होंने एक नेशन फर्स्ट का कंसेप्ट रखा है। उन्होंने कहा कि हम उनकी सरकार का जो नीतियां हैं वो नेशन फर्स्ट पे रही हैं। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट है, करती पुरानी सरकारें भी थी। ऐसा नहीं, मैं नहीं कहता कि ये हमने हमारे भारत में कभी भी नेशन से ऊपर या कुछ ऐसा किया, बट डेफिनेटली कुछ जैसे करप्शन थी, काफी घोटाले रहे हैं, शॉर्ट टर्म गोल रहे हैं पॉलिटिकल पार्टीज के, उस कारण भी हम काफी पीछे रहे। बट प्रधानमंत्री मोदी जी ने का यहाँ पे ये कहना है कि उन्होंने अपनी सरकार की जो भी नीतियां बनाई है वो इस पे निर्धारित थी उनकी, नेशन फर्स्ट पे, राष्ट्र प्रथम। जो 8वां पॉइंट वो है कि उन्होंने कहा है कि पिछले 5 साल में 13.5 करोड़ से ज्यादा गरीब लोगों को गरीबी से बाहर निकाल के नियो मिडिल क्लास या मिडिल क्लास की श्रेणी में लाया है, मध्यम वर्ग तक लेके आए हैं। पिछले 13.5 करोड़, इस बिग नंबर। अगला पॉइंट जो मुझे यहां पे मेंशन करने की जरूरत है वो है कि उन्होंने चिकित्सा क्षेत्र में जन औषधि केंद्रों पे जोर दिया है। यहाँ पे जन औषधि केंद्र ऐसे केंद्र है जहां पे हमें सब्सिडाइज और सस्ती दवाइयां मिलती हैं। और प्रधानमंत्री मोदी जी का जो टारगेट है कि अभी जो हमारे पास 10,000 जन औषधि केंद्र है, उनको 25,000 जन औषधि केंद्र तक नंबर लेना है उनका, कि सो दैट कि हर गरीब से गरीब जो भारतीय है, जहां सिटीजन है हमारे देश का, उसको भी इसका बेनिफिट मिले। जो 10वां पॉइंट जो शायद मे भी एक गेम चेंजर या एक माइलस्टोन रहेगा, वो है प्रधानमंत्री जी का विश्वकर्मा योजना। विश्वकर्मा योजना अगर ये इंप्लीमेंट करते हैं, जैसे हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी कहा है कि इसको इंप्लीमेंट किया जाएगा, और इससे 13,000 से लेकर 15,000 करोड़ रुपए के जो एक्सपेंस होगा, कि जो हमारे श्रमिक है या जो हम स्किलफुल वो जो हमारे कारीगर हैं या काम करने वाले हैं, उनको इससे बेनिफिट होगा। 13,000 से लेकर 15,000 करोड़ रुपए का प्रावधान है विश्वकर्मा योजना पे। 11वां पॉइंट रहेगा भारतीय हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा है कि भारत अब एक सुरक्षित राष्ट्र है, और हर भारतीय अपने आप को एक सुरक्षित महसूस करता है यहाँ पे। अब सीरिया बम ब्लास्ट होना तो अतीत की बात होगी, अब पास्ट हो गया है। उसमें हमारा योगदान, जो हमारे सुरक्षा बल है या सुरक्षा एजेंसीज हैं, वो अपना काम तत्पर कर रही हैं, और हर बार
भारतीयों को सुरक्षा प्रदान करने का जो इनके जिम्मेवारी को मिली थी उनको बखूबी निभा रही हैं। इन्होंने प्रधानमंत्री ने मेंशन किया है नक्सलाइट्स का। नक्सलाइट्स प्रभावित क्षेत्रों में भी जो आतंकी की घटना थी और जो उनका हमले होते थे वो आप काफी हद तक उस पर भी रोक या कंट्रोल किया गया है। 12 नंबर पे ये एक अगेन एक इंपॉर्टेंट पॉइंट था प्रधानमंत्री जी की स्पीच का, वो था कि नारी सशक्तिकरण। और जो प्रधानमंत्री ने यहां मेंशन किया महिला स्वयं सहायता समूह, और जिसकी सराहना लगभग G2 नेशंस भी कर चुके हैं। तो ये भी हमारे विकास में जो महिलाओं का योगदान रखा गया है, जहां लिया जा रहा है, वो एक काफी ज्यादा मुझे लगता है कि वैल्यूएबल चीज रही इस पिछली सरकार की। और इस समय 10 करोड़ सदस्य हैं हमारे महिला स्वयं सहायता समूह के। तो प्रधानमंत्री ने बहुत यहां पे मेंशन किया अपनी स्पीच में कि अब जब कभी गांव में जाते हैं तो आपको बैंक वाली दीदी, आंगनबाड़ी वाली दीदी, जहां दवाई वाली दीदी मिलेंगी। प्रधानमंत्री ने अपने संबोधन में कहा है कि गांव में 2 करोड़ लखपति दीदियां बनाना उनका सपना है। 2 करोड़ लखपति दीदियां बनाना उनका सपना है। जो अगला पॉइंट है, जो 13वां पॉइंट में आपसे जो मैंने प्रधानमंत्री की स्पीच से लिया है, वो रहा है उन्होंने भ्रष्टाचार, जन भाई भतीजा जो वाद या तुष्टिकरण की जो हमारी एक यहाँ पे काफी ज्यादा उसका देखा जाता था, जिसको पाप या एक क्राइम की तरह प्रधानमंत्री जी ने कहा है कि वो हमारे देश के लिए एक पाप या एक बुरी चीज थी और उन्होंने उसकी निंदा की। उन्होंने कहा है कि जो अपीजमेंट या तुष्टिकरण की जो नीतियां रही हैं काफी पॉलिटिकल पार्टीज की या नेताओं की, तो वो प्रॉब्ली वो समाजी न्याय को सबसे ज्यादा नुकसान उसने पहुंचाया है अपीजमेंट ने। तो अब वो कहते हैं कि वो किसी भी रूप में इसको भ्रष्टाचार को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा, अपीजमेंट नहीं होगी और सबको एक जैसा ही देखा जाएगा। उन्होंने कुछ पॉलिटिकल पार्टीज का भी जिक्र किया, मैं किसी पॉलिटिकल पार्टी का नाम नहीं ले लूंगा। उन्होंने कहा है कि कुछ पार्टीज अपने परिवार की पार्टी, परिवार द्वारा पार्टी या परिवार के लिए पार्टी के ऐसे मंत्रों पे काम कर रही थी जिसपे हमने काम नहीं किया और परिवारवाद को प्रोत्साहित नहीं किया अपने 10 साल की जो उनका कार्यकाल रहा है। जो 14वां पॉइंट है वो है मोदी जी ने यहां पे मेंशन किया है कि 10 करोड़ जो एक फेक या एक फर्जी जो उसके बेनिफिशियरी थे, काफी सरकारी जो योजनाएं बनती थी उसको भी कंट्रोल किया और कोशिश की है कि जो भी गलत तरीके से अर्जित संपत्तियां थी उनको भी जबकि जिसको मुझे लगता है कि इम्प्लीमेंटेशन ऑफ उनकी पॉलिसीज जो भी उस योजना सेंटर से बनती थी उसकी प्रॉपर इम्प्लीमेंटेशन के लिए भी अच्छा कार्य किया है जो हमारी गवर्नमेंट जो प्रेजेंट चल रही है उसने। जो सबसे इंपॉर्टेंट मुझे रहा जो मैं आप लोगों के साथ वो 15 पॉइंट है। उन्होंने विश्वास व्यक्त किया कि 2024 में वो फिर प्रधानमंत्री बनके आएंगे और उन्होंने टिप्पणी की कि मैं अगला 15 अगस्त को लाल किले से ही देश उपलब्धियों का लेखा जोखा भारतीयों को दूंगा। अब यहां पे मेरा एक मानना यह है कि प्रधानमंत्री जी जो हमारे जिन्होंने 10 साल की एक सशक्त सरकार दी हमें,
उनका ये लाइन कि अगले 15 अगस्त को भी मैं प्रधानमंत्री आऊंगा और भारत को, भारतीयों को लेकर जाऊंगा, मैं प्रदान करूंगा। यहां तो प्रधानमंत्री जी को अपने किए कार्यों पे पूरा कॉन्फिडेंस है कि मैंने अच्छा काम किया है, और भारत की जनता फिर उनको द्वारा उनको सेलेक्ट करेगी और द्वारा उनको जिम्मेदारी देगी देश चलाने का। या फिर इसका एक दूसरा है कि क्या जो हमारा विपक्ष है सच में इतना कमजोर हो गया कि उनके पास कोई ऐसा नेता ही नहीं है कि जो शायद अगले बार चुनौती पैदा कर सके हमारे माननीय प्रधानमंत्री या एनडीए गवर्नमेंट को। तो ये एक पॉइंट हमारे लिए सोचने योग्य है कि अगर विपक्ष कमजोर है तो ये भी एक डेमोक्रेसी के लिए अच्छी चीज नहीं है। और अगर हाँ हमारी जो अगर प्रेजेंट सरकार ने अच्छा काम किया है तो डेफिनेटली उनको मौका मिलना चाहिए दोबारा सत्ता संभालने का भी, और देश को दोबारा एक प्रोग्रेसिव जो एक हमने ग्रोथ पे रास्ते में लिया है हमारे प्रेजेंट सरकार ने, उसको कैरी ऑन करने का। तो ये हम सब भारतीयवासियों को दायित्व भी रहेगा। जब ये इलेक्शन होंगे सोच समझ के वोट कीजिए, विकास के लिए वोट कीजिए, तरक्की के लिए वोट कीजिए, जन मन के लिए वोट कीजिए, और सबसे इंपॉर्टेंट अपने भारत के लिए वोट कीजिए। तो मैं आपसे इजाजत लूंगा इस इवेंट जो मैंने आज फर्स्ट अपना व्यू पॉइंट दिया है। हाँ, अगर आप लोगों को किसी को भी मेरे किसी भी जो मैंने आपको 15 पॉइंट्स दिखाए हैं, कुछ कोई भी आपको लगता है कि मेरा जो बिग पॉइंट्स थे वो कुछ उनमें जहां वो अपना विचार रखना चाहते हैं, तो कृपया करके कमेंट बॉक्स में डालिए कमेंट्स, क्योंकि मैं भी आप लोगों से कुछ सीखूंगा। मैं इस देश का एक बहुत छोटा सा नागरिक हूं, बट मेरा जो फर्ज है मैंने पूरा किया, आपका फर्ज है पूरा कीजिए। तो आपका कोई भी पॉइंट लगता है कि हाँ ये भी ऐड होना चाहिए, या किसी ने नोट कीजिए मुझसे मिस हो गया, तो आप कृपया करके कमेंट बॉक्स में डालिए, तो सो दैट कि हम भी कुछ अच्छा सीख सकें और अपने देश को जो भी जैसे भी ग्रोथ आगे बढ़ रहा है उसमें अपना अपना कंट्रीब्यूशन कर सके। तो इजाजत दीजिए मुझे, कल फिर आऊंगा मैं आपके सामने एक नए टॉपिक के साथ, जो भी कल इंपॉर्टेंट टॉपिक लगेगा मुझे, जो आम जनता से जुड़ा हुआ होगा। तो तब तक आप सब अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए। जय हिंद, जय भारत।